नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम के इस अंक में। दोस्तों, जंग तो ख़त्म हो गई 4 दिन की, लेकिन इस जंग के दौरान एक हादसा ऐसा भी हुआ था कि जो PL-15E मिसाइल्स, जो कि चाइना जिसके ऊपर बहुत गर्व करता है और जिसका एडवांस वर्जन PL-21 है, उसमें से एक मिसाइल जो फट के नीचे गिरी थी, उसके रैकेज इंडिया को पूरा मिला होशियारपुर एरिया में। और एक मिसाइल ऐसी थी PL-15 जो बिना फटे गिरी इंडिया में। अब जैसे ही ये रैकेज पूरा का पूरा मिला, एक तो बिना फटे वाला जो पूरे में मिसाइल मिल गया और एक फटे हुए की जो मिसाइल के टुकड़े थे, तो इस रैकेज को देखने की दुनिया में होड़ लग गई कि भाई हम देखना चाहते हैं कि चाइना की मिसाइल टेक्नोलॉजी क्या है। और जितनी भी फाइव आइज के देश थे, सबने रिक्वेस्ट डाल दी इंडिया को, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की भाई हमको परमिशन दी जाए। इसके साथ ही फ्रांस ने भी बोला कि भाई यार हमको दो, हमारे भी एयरक्राफ्ट हैं, हम लोग भी एयरक्राफ्ट टू एयरक्राफ्ट की जो मिसाइलें छोड़ते हैं। लेकिन फ्रांस को तो इंडिया ने देना ही नहीं था, क्योंकि उसने सोर्स कोड दिया नहीं था, तो इंडिया की तलखी बहुत ज़्यादा उसके साथ में इस टाइम। तो इन हालातों में अगर देखा जाए तो एक देश और था जिसने रिक्वेस्ट किया, और वो आश्चर्यजनक से वो देश जो है वो जापान है। तो मुझे महसूस हो रहा था कि शायद इंडिया किसी एक आधे देश को, दो देशों को परमिशन दे सकता है कि रैके जाके तुम एग्जामिन कर लो, क्योंकि इंडिया खुद भी स्पेस टेक्नोलॉजी का मास्टर है। तो इंडिया उसको बहुत आराम से एग्जामिन कर सकता है कि उसका टेक्सचर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, इंजीनियरिंग क्या है, एवियोनिक्स क्या है उसकी, और बाकी जो भी टेक्निकल डिटेल्स होती हैं। तो इंडिया नोज इट वेरी वेल, क्योंकि इंडिया ये सारी की सारी जो मिसाइलें बनाता है, ब्रह्मोस टाइप की मिसाइलें इंडिया में बनती है, तो इंडिया को पता है कि उसके लिए क्या होता है। लेकिन इस चाइनीज़ मिसाइल जो कि काफ़ी फेमस है, इसका एडवांस वर्जन PL-21 भी है, जो कि उनके J-35 के साथ अटैच होगा। तो इसमें फिर इन सब का इंटरेस्ट आ गया, भी जरा हमको पता लगे इस रैकेज को कि हम देखना चाहते हैं। लेकिन भारत ने आश्चर्यजनक रूप से जापान को परमिशन दे दी कि जापान के इंजीनियर्स जो हैं या डिफेंस इंजीनियर्स जो है वो आके इसको एग्जामिन कर सकते हैं और भारत के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं यहाँ पर। तो मुझे भी थोड़ी सी हैरानी हुई कि कमाल है कि फाइव आइज के जो देश थे उनको इंडिया ने परमिशन नहीं दी, क्योंकि फाइव आइज ने भी वॉर में तो इंडिया को सपोर्ट नहीं किया ना, और साथ में फ्रांस ने सपोर्ट ही नहीं किया था, तो इसको तो परमिशन दे ही नहीं थी। लेकिन जापान को परमिशन दे दी, जो बड़ा अनयूजुअल डिसीजन है एक्चुअली देखा जाए तो। ये मुझे लग रहा था पहले कि शायद इंडिया किसी भी देश को परमिशन नहीं देगा आने की यहाँ पर, और अपने आप ही उसकी स्ट्रक्चरिंग इंजीनियर जो भी है खुद ही उसको देख लेगा, क्योंकि इंडिया खुद भी मिसाइल का मास्टर है। तो इंडिया को समझ आ जाएगा कि उसके अंदर क्या यूज़ किया गया है। लेकिन जापान को अनुमति दी, और इसके द्वारा एक नया दरवाज़ा खुलता है। हो सकता है इंडिया और जापान डिफेंस रिसर्च में, डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर हो सकता है कुछ और नई चीज़ें एक साथ मिलकर करें। बट ये हैरान करने वाला डिसीजन है भारत का कि जापान को अनुमति देना कि तुम आके हमारे साथ कोलैबोरेट करके PL-15E का रैकेट जो है, और एक तो पूरी बिना फटी मिसाइल है, उसको पूरी तरह से आप एग्जामिन कर सकते हो। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।